हेलो गाइस, इस वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा करेंगे। ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो 11th क्लास के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा की स्टडी को हम प्रोटिस्टोलॉजी बोलते हैं। और पिछली वीडियो में हमने मोनेरा किया था, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? मोनेरोलॉजी। तो लॉजी वर्ड होता है स्टडी, और आगे प्रोटिस्टो लिखा है तो मीन्स प्रोटिस्टा की स्टडी, मोनेरो लिखा है तो मोनेरा की स्टडी। ठीक है, तो अब हम प्रोटिस्टा के किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं क्या है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकैरियोट्स को रखे गए हैं। ठीक है, तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो आते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर केप्ट अंडर प्रोटिस्टा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। तो मोस्टली का है इन्होंने। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है? एक्वेटिक इन नेचर, मतलब ये पानी में रहते हैं। तो इसके अंदर देखो, पिछली फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था जो यूकैरियोट्स हो और जो क्या कहते हैं सिंगल सेल हो, उन सभी को हम किंगडम प्रोटिस्टा में विटकर ने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ एल्गी भी आती है जो यूनिसेल्युलर होने की वजह से इसके किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो जो ये जो क्रेसोफाइट्स, जो इसकी क्लासेस है आगे, क्रेसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लियोनाइट्स। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हैं, तो ये तीनों क्या है? प्रोस्टियन एल्गी की क्लास है। ठीक है, तो ये प्रोस्टियन एल्गी में आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रोस्टिन एल्गी है, इस वजह से इनका न्यूट्रिशन क्या होगा भाई? दोनों ही मिलेगा हमें इसमें न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक नेचर का भी मिलेगा, हेटरोट्रॉफिक का भी मिलेगा, मिक्सोट्रॉफिक भी मिलेगा। ठीक है, ये तीनों टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? सभी के सभी दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक बोला तो इसका मतलब क्या है? इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। अब देखो, इनके पास सीलिया भी है और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन सॉरी, जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर भी दोनों भाई एरोबिक भी हो सकता था, एनारोबिक भी हो सकता था। तो इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो रेस्पिरेशन है दोनों है, एरोबिक भी है और एनारोबिक भी है। और रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल भी है और साथ में एसेक्सुअल भी है। ठीक है, इनको डिवाइड कर दिया हमने क्रेसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लियोनाइट्स, लाइमाउट और प्रोटोजोन में। तो सबसे पहले हम क्रेसोफाइट्स करेंगे। तो क्रेसोफाइट्स के अंदर क्या आते हैं? डायटम्स और गोल्डन एल्गी आती है। तो ये कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैरीन वाटर में भी रहते हैं। ये इनका हैबिटेट हो गया। ठीक है, और ज़्यादातर ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है। मतलब फोटोसिंथेटिक बोला है तो ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल जो होती है सिलिका की बनी हुई होती है। और देखो, ये ओशन में रह रहे हैं तो इसलिए क्या है? मेजर प्रोड्यूसर है। ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर है। और ज़्यादातर जो इनके पास जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यूनिसेल्युलर सेल्यूलेट फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनके पास। ठीक है, और कुछ जो है अमीबॉइड की तरह भी एक्ट करते हैं, जैसे अमीबा में जैसे मूवमेंट होती है वैसे ये मूव करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने डायटम्स का। अब हमारा सेकंड है डायनोफ्लैजिलेट। अब डायनोफ्लैजिलेट, डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। उनके पास क्या था? सॉरी, एक फ्लैजिला। डायनोफ्लैजिलेट के में क्या होगा? दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट भी मैरीन है, फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं। तो दे कैन बी डिफरेंट कलर, इनके पास ये अलग अलग कलर इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्राउन, रेड, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। द कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट। अब कलर जो दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से है? इनके पास अलग अलग पिगमेंट की वजह से प्रेजेंट इन द सेल, जो कि इन सेल के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और जो इनकी सेल वॉल जो है वो किन से मिलके बनी हुई है? सेल्यूलोज की। ठीक है, और पीछे जो हमने क्रेसोफाइट्स किया था उनकी सेल वॉल क्या थी? सिलिका की। तो
जो पीछे हमने क्रैसोफाइट जो किया है उनके अंदर जो डायटम्स जो होते हैं, जो उनकी सेल वॉल जो होती है वो ओवरलैप करती थी, इसलिए वो हमें जब वो फिट हो जाती थी एक दूसरे के साथ तो वो क्या कहते हैं सोप बॉक्स की तरह दिखाई देती थी। ठीक है। और जो इनके सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। दे आर बाईफ्लैजिलेट विद वन फ्लैजिला प्लेस लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर फ्लैजिला प्लेस ट्रांसवर्स। तो बाईफ्लैजिलेट है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, दोनों की लोकेशन क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स होती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स नॉक्टिलुका। तो जो गोनियोलेक्स है ना, कई बार आप देखते होगे समुद्र में रेड टाइड सी दिखाई देती है। तो वो रेड टाइड्स जो हमें दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से है, गोनियोलेक्स जो है वो रैपिड मल्टीप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमें एक सी का कलर जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। सी अपीयर रेड। अब यहाँ पे आप इनके एग्जाम्पल को के डायग्राम जो है देख सकते हो। ये नोक्टिल्यूका है, टाइकोडाइकस और गोनियालिक्स, ये सारे के सारे इनके डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है। अब हम आगे करेंगे अब हम करेंगे यूग्लियोनाइट्स। अब यूग्लियोनाइट्स क्या होते हैं, जो इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये स्टैगनेंट वाटर में भी हमें देखने को मिलते हैं। स्टैगनेंट वाटर होता है जब पानी ठहर जाए। ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर। अब ये क्या है, प्रोटीन रिच लेयर से सराउंडेड है। उस प्रोटीन रिच लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ठीक है। इनके पास भी दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो दे हैव वन शॉर्ट फ्लैजिला एंड वन लॉन्ग फ्लैजिला। दे कैन बिहेव एज ए ऑटोट्रोफिक एज वेल एज हेटरोट्रोफिक, दोनों की तरह ये काम करते हैं। मतलब जब इनको फूड मतलब जब इनको सनलाइट मिलती है तो वो खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो वो ऑटोट्रोफिक नेचर की तरह बिहेव करने लगे। अब जब मान लो कभी सनलाइट इनको ना मिले तो क्या ये सॉरी हेटरोट्रोफिक की तरह बिहेव करेंगे, मतलब दूसरों से ये अपना फूड लेंगे। ठीक है। तो यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशन दोनों होने की वजह से हम मिक्सोट्रोफिक भी बोल सकते हैं। तो यूग्लियोनाइट्स के पास भाई क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या है, खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं फूड को। ये इसका एग्जाम्पल है जो डायग्राम में आप देख रहे हैं। अब फिर आता है स्लाइम मोड। स्लाइम मोड जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक इन नेचर के होते हैं। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट विच आर नोन एज प्लाज्मोडियम। तो फेवरेबल कंडीशन में जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगी, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे और उनके पास क्या है, ट्रू सेल वॉल जो है वो बनने लग जाती हैं। ठीक है। ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन। तो सेल वॉल की वजह से ही एडवर्स कंडीशन से अपने आप को वो बचा पाती है। ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। अब आता है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में क्या भाई इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो ये हेटरोट्रोफिक है मतलब अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड है। ठीक है। तो दे कैन लिव एज प्रेडेटर एज वेल एज पैरासाइट। ठीक है। ये पैरासाइट की तरह भी एक्ट करते हैं और प्रेडेटर की तरह भी एक्ट करते हैं। तो दोनों की तरह ये एक्ट करते हैं। 4 मेजर टाइप है इनकी। कौन कौन सी टाइप है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सिलिएटेड और स्पोरोजोन। ठीक है। ये 4 मेजर टाइप है इनकी। तो अमीबॉइड में क्या आते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल और सी वाटर, तीनों जगह पे ये आराम से मिल जाते हैं। और जैसे अमीबा में सूडोपोडिया होता है, फाल्सफिट होता है इनके पास। तो एंट अमीबा जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो वैसे ही उनके पास भी अमीबा जैसे ही सूडोपोडिया प्रेजेंट है, जो कि फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने में हेल्प करते हैं।
फिर हमारा आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड बोले तो इसका मतलब क्या है, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक नेचर के भी है, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड है, वो दूसरों की बॉडी के भाई पैरासिटिक होते हैं जो अपने होस्ट के साथ रहे, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं हम, दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट पैरासिटिक डिजीज़। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट अलग अलग जो डिजीज़ जो होती है उनको कॉज करते हैं। और एक डिजीज़ का नाम भी बता रखा है स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होगा, जो इंसान भाई जिसके अंदर ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन एंटर कर जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लंबे समय तक सोएगा दिन के समय, और फिर क्या है जब दिन में लंबे समय तक सोएगा तो क्या होगा, रात को उसको नींद नहीं आएगी, तो इंसोम्निया हो जाएगा, ठीक है। तो स्लीपिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ डे, इसलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से हो रहा है, ट्रिपैनोसोमा की वजह से। और ट्रिपैनोसोमा कैसी टाइप है प्रोटोजोन की, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है। फिर आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन। अब सिलिएटेड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इनके पास बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, छोटे छोटे जो साइड में दिखाई दे रहे हैं वो सीलिया है, ठीक है। ये सीलिया की हेल्प से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, आगे जाना और पीछे जाना वो सारा सीलिया की हेल्प से करेंगे। और फूड जो इनको बाहर से जो लेते हैं, कैप्चर करते हैं, वो भी सीलिया की हेल्प से ही करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फिर उसके बाद आता है लास्ट इसमें स्पोरोजोन। स्पोरोजोन बोला है तो क्या है, जो ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पैरासिटिक नेचर के हैं और पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मीन्स होता है जो डिजीज कॉज करे। तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। डायग्राम देख रहे हैं आप प्लाज्मोडियम का, तो प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। अब आप ये मत करना, मलेरिया जो है एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनाफ्लीज से होता है। तो फीमेल एनाफ्लीज जो होता है वो वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब वो प्लाज्मोडियम को लेके जाने वाला व्हीकल है एक तरह से, ठीक है। तो याद रखना, मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोन में आता है। और प्रोटोजोन कौन से किंगडम में आ रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। और अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके अंदर, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन होता है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है किंगडम प्रोटिस्टा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम फंजाई करेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। थैंक यू।